तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानिश तैमूर के नए अपकमिंग ड्रामा सीरियल नश्तर के बारे में कि आपको ये ड्रामा सीरियल कब, किस दिन और किस टाइम देखने को मिलेगा, जिसके इन दिनों हमें टीजर्स और पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त दानिश तैमूर का ड्रामा हमराही जियो टीवी पर चल रहा है, जिसकी तकरीबन आखिरी किस्त की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आगे जाकर दानिश का यही नया ड्रामा हमराही को रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त हमें ड्रामे के तकरीबन 2 से 3 टीजर्स देखने को मिल चुके हैं। तो टीजर्स देखने के बाद ड्रामे के हवाले से मेरा क्या टेक है, किस तरह की कहानी हमें इस ड्रामे में देखने को मिल सकती है, इसके अहम किरदार कौन से होने वाले हैं और ये ड्रामा कब से शुरू होता हुआ नजर आएगा, इन तमाम चीजों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके आखिर तक लाजमी देखें। उम्मीद है ये ड्रामा सीरियल आपको 21 अगस्त बरोज जुमा को इसकी पहली एपिसोड देखने को मिलेगी। आपको ये ड्रामा सीरियल हर जुमा और हफ्ता रात को 8 बजे सिर्फ और सिर्फ हर पल जियो पर देखने को मिलेगा। अब बेसिकली हमें इस ड्रामे के 3 टीजर्स देखने को मिले हैं। पहले टीजर की बात करूं तो पहला टीजर काफी अच्छा था। दरमियान में हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स और सीन्स देखने को मिले जिन्हें देखकर लगता था कि आगे मजीद टीजर्स में जब ड्रामे की कहानी अनफोल्ड होगी तो हमें काफी दिलचस्प चीजें देखने को मिल सकती हैं। और पहले टीजर को देखने के बाद मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि इस ड्रामे की स्टोरी कहीं ना कहीं दीवानगी से मिलती जुलती हो सकती है, क्योंकि दीवानगी में भी हमें दानिश तैमूर का इसी तरह का एक ब्रूटल किरदार देखने को मिला था। अब जब मैं दूसरा टीजर देख रहा था तो कमेंट सेक्शन में मुझे काफी सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जिनमें लोग दानिश तैमूर के किरदार पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि दानिश को कम से कम कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। अब मुख्तलिफ क्या हो सकता है? दरअसल हर ड्रामे में हमें दानिश तैमूर को एक अमीर ज़ादे के किरदार में दिखाया जाता है। प्रोटोकॉल और वो सारी चीजें इनके किरदार का हिस्सा बन जाती हैं। काफी सारे लोगों की डिमांड है कि अगर दानिश हर ड्रामे में अमीर ज़ादा बनते हैं तो कम से कम एक बार कोई गरीब या बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दानिश तैमूर में पोटेंशियल मौजूद है, वो मुख्तलिफ किरदार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह के किरदार की इस ड्रामे में डिमांड है, जाहिर सी बात है कि दानिश ने स्क्रिप्ट इसी हिसाब से साइन की है, तो हमें भी इसी तरह का किरदार देखने को मिलेगा। अब अगर टीजर्स की बात करें तो दूसरा टीजर भी काफी अच्छा था। यहाँ पर अनमोल बलोच हमें बरेरा एजाज के किरदार में नजर आएंगी, जबकि दानिश तैमूर शाह दाऊद के किरदार में नजर आएंगे। दोनों की ओवरऑल केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। दानिश तैमूर की तो अपनी एक मजबूत फैन बेस है, लेकिन अनमोल बलोच ने भी अपने पिछले ड्रामों की निस्बत काफी अच्छी फैन बेस बनाई है। अब दोनों एक ही ड्रामे में मेन लीड के तौर पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की अपीयरेंस और केमिस्ट्री ड्रामे के लिए काफ़ी अहम होने वाली है। अब सबसे पहले ड्रामे के अहम किरदारों को डिस्कस करते हैं। दानिश तैमूर हमें शाह दाऊद के किरदार में नजर आएंगे, जबकि अनमोल बलोच बरेरा एजाज के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा हारून शाहिद का किरदार भी मुमकिना तौर पर एक नेगेटिव किरदार हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम और नुमाया किरदारों में से एक निम्रा भट्ट का होने वाला है, क्योंकि पहले टीजर में हमें निम्रा भट्ट की जो झलकियां देखने को मिली थी वो दानिश तैमूर के किरदार के साथ अटैच नजर आईं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लो ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है। मुमकिन है कि नुमरा का किरदार दानिश के किरदार को पसंद करे, जबकि दानिश तैमूर का किरदार अनमोल बलोच के किरदार को पसंद करता हुआ नजर आए। पहले टीज़र में हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिले थे जहाँ अनमोल बलोच का किरदार दानिश के किरदार की इंसल्ट करता हुआ नजर आता है, और मुझे लगता है कि दानिश के किरदार के लिए यही चीज़ एक चैलेंज बनेगी। वो अनमोल के किरदार को हासिल करने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी तरफ अनमोल का किरदार दानिश से नफरत करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि टीजर्स में हमें पहले ही देखने को मिल चुका है कि अनमोल का किरदार दानिश के किरदार को पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी इंसल्ट भी करता है। तो मुमकिन है कि इसी नफरत और बदले के दरमियान आगे चलकर एक लो स्टोरी भी डेवलप हो। यानी मजमूई तौर पर हमें यहाँ पर लो स्टोरी के साथ साथ थ्रिलिंग टाइप चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। यह तकरीबन कन्फर्म लग रहा है, क्योंकि अभी मज़ीद किरदारों को भी अनफोल्ड होना है। मुझे लगता है कि दूसरे टीज़र में अली दिहान का किरदार भी देखने को मिला है, जबकि फैज़ान शेख का किरदार अभी बाकी है, जो मुमकिन है कि अगले टीज़र में अनफोल्ड किया जाए। अगर मजमूई तौर पर टीज़र्स की बात करें तो टीज़र्स काफ़ी अच्छे हैं। ड्रामा अच्छे बजट पर शूट किया गया महसूस हो रहा है, और उसकी मेन लीड स्टार कास्ट भी काफ़ी मजबूत है। इस ड्रामे की स्टार कास्ट भी काफ़ी मजबूत है। ड्रामे में हमें दानिश तैमूर, अनमोल बलोच, नईमा भट्ट, उस्मान पीरज़ादा, हारून शाहिद, यूसुफ बशीर कुरैशी, शाहनवाज जैदी, महमूद असलम, निदा मुमताज़, अली दायान वुलजी, मोहम्मद फैज़ान शेख, रमशा सलाहुद्दीन, सैयद अफजल अली, फ़ातिमा गौहर,
عائشہ گل، لائبہ رحمان بٹ، ظرفشان امیر، انی زیدی، محمد اسد گوجر اور تالیہ جان سمیت کئی معروف فنکار اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہاں پر ڈرامہ کافی دلچسپ لگ رہا ہے، خاص طور پر اگر رائٹر ماہم ملک کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ڈرامے کی سٹوری کو ہلکے پھلکے انداز میں دیوانگی کے ساتھ میچ کیا ہے، لیکن یہاں دیوانگی کی سٹوری تھوڑی مختلف تھی، جبکہ اس ڈرامے میں ہمیں ایک الگ انداز کی سٹوری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کے کردار کی وجہ سے دانش تیمور کا سلطان درانی والا کردار بھی کافی وائرل ہوا تھا۔ اب کافی وقت ہو چکا ہے کہ آڈینس نے دانش تیمور کو اس طرح کے کردار میں نہیں دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کے ایک نیکسٹ لیول کردار کے ساتھ دانش تیمور اس ڈرامے میں انٹری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مجھے ان کا کردار کافی اچھا لگ رہا ہے۔ خاص طور پر اگر سٹوری کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر کافی ساری اچھی چیزیں ہونے والی ہیں، اور ابھی صرف ٹیزرز کی بنیاد پر کردار کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آڈینس کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈرامے میں جس طرح کے کردار کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دانش اسی طرح کا کردار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دانش کو کچھ مختلف کرنا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ دانش کم از کم مختلف کردار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شیر میں اس کی مثال بھی سیٹ کی ہے، جہاں ان کا کردار کافی مختلف تھا، اور جس طرح انہوں نے اپنے کردار میں ٹرانسفارمیشن لائی اور اسے اسکرین پر پیش کیا، وہ چیز آڈینس کو اچھی لگی تھی۔ لیکن یہاں ڈرامے میں جس طرح کے کردار کی ضرورت ہے، ہمیں دانش تیمور کا اسی حساب سے کردار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجموعی طور پر ڈرامہ کافی اچھا لگ رہا ہے، اچھے لیول پر شوٹ کیا گیا ہے، اور سٹوری بھی مزے کی ہونے والی ہے۔ مزید ٹیزرز آتے ہیں تو پھر ان پر بھی بات کریں گے۔ باقی سٹوری کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ اپنی پریڈکشن شیئر کر دی ہے کہ بیسیکلی دیوانگی ٹائپ کی سٹوری ہمیں اس ڈرامے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ باقی مجھے ٹیزرز اچھے لگے ہیں، اور مزید ٹیزرز کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے۔ جیسے ہی مزید ٹیزرز آئیں گے اس کے بعد ریلیز ڈیٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ آفیشیلی ریلیز ڈیٹ تو ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات کے مطابق یہ ڈرامہ 21 اگست سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ 15 اگست کو ہمیں ہمراہی کی فائنل ایپیسوڈ دیکھنے کو ملے گی، اور اسی کی ریپلیسمنٹ میں یہ ڈرامہ آتا ہوا نظر آئے گا، یعنی 21 اگست سے یہ ڈرامہ ہمیں جیو کی اسکرین پر شروع ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ باقی اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور ڈراپ کیجیے گا کہ آپ نے بادشاہ یا نشر، جو بھی اس ڈرامے کا فائنل ٹائٹل ہے، اس کے دونوں ٹیزرز دیکھے ہیں یا نہیں۔ ٹیزرز دیکھنے کے بعد آپ کو دانش تیمور کا کردار کس طرح کا لگا؟ آپ کو سٹوری کس ٹائپ کی لگ رہی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ دانش تیمور کا سلطان درانی والا کردار دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے؟ اس بارے میں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔